दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, शायद आप भी। लेकिन सफलता की चाह और परफेक्शन का जुनून कभी कभी भारी कीमत मांगता है। सपने देखना तो आसान है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए अपनी सारी हदें पार करना, यही असली चुनौती है। दोस्तों, क्या आप भी सफल होने के लिए उन हदों को तोड़ने का जुनून रखते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले एक लड़के एंड्रयू को दिखाने से, जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छा जैज ड्रमर भी है, जिसका सपना है अमेरिका का सबसे अच्छा ड्रमर बनने का, जिसके लिए दोस्तों वो बहुत प्रैक्टिस भी करता है। तभी वहाँ कॉलेज का ही एक रूथलेस स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर टेरेंस फ्लेचर आ जाता है, जो उसे अलग अलग रिदम पर ड्रम बजाने को कहता है। लेकिन दोस्तों, एंड्रयू उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और फ्लेचर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इस बात का जिक्र एंड्रयू अपने डैड से भी करता है, जिसके फादर उसे इस चीज पर ज्यादा ध्यान देने को नहीं कहते और प्रैक्टिस करने को कहते हैं। दोस्तों, एंड्रयू अपने ही कॉलेज की म्यूजिक बैंड टीम में एक अल्टरनेट जैज ड्रमर है। तभी वहां फ्लेचर आ जाता है। उसे अपनी टीम के लिए एक ड्रमर चाहिए। वो बारी बारी से दूसरे ड्रमर्स का टेस्ट लेता है, लेकिन कोई भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। जिसके बाद फ्लेचर को तो अपनी टीम के लिए एक ड्रमर चाहिए ही था। वो एंड्रयू को अपनी टीम में एज अ जैज ड्रमर चुन लेता है, जिससे दोस्तों एंड्रयू काफी खुश होता है, क्योंकि फ्लेचर एक अच्छा फेमस इंस्ट्रक्टर है। हालांकि वो अपने रूड बिहेवियर के लिए बदनाम भी है। फ्लेचर एंड्रयू को संडे सुबह 6 बजे प्रैक्टिस के लिए बुलाता है और कहता है लेट बिल्कुल मत होना। लेकिन दोस्तों, संडे सुबह एंड्रयू की नींद थोड़ा लेट खुलती है। वो किसी तरह प्रैक्टिस सेशन की लोकेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो बाहर टाइमिंग नोटिस देखता है, जहाँ सुबह 9 बजे का टाइम लिखा था। एंड्रयू अब वहीं पर बाकी लोगों के आने से पहले प्रैक्टिस करने लगता है। तभी 9 बजे बाकी बैंड के लोग आने लगते हैं। एंड्रयू सभी को बताता है कि वो उनकी टीम का जैज ड्रमर है, लेकिन दोस्तों कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। तभी ठीक 9 बजे वहाँ फ्लेचर आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्लेचर बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी वो सभी से एंड्रयू को इंट्रोड्यूस करवाता है और बिना देरी किए वापस प्रैक्टिस करने को कहता है, जिसके लिए वो दोस्तों सब विप्लैश धुन बजा रहे होते हैं, क्योंकि एंड्रयू न्यू है, उसे विप्लैश धुन के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो बिना जाने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो बस चुपचाप सुनने लगता है, जहां वो हैरान होता है कि सारे ही लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में काफी परफेक्ट है और उनका सिंक तो कमाल का है। इसी बीच ब्रेक हो जाता है और फ्लेचर एंड्रयू को बाहर बुला उसकी लाइफ के बारे में उसे सब बताने को कहता है। ब्रेक खत्म होने के बाद फ्लेचर एंड्रयू को ड्रम पर बैठाता है और उसे विप्लैश धुन बजाने को कहता है, जिस पर दोस्तों एंड्रयू काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे फ्लेचर काफी इंप्रेस होता है। तभी प्रैक्टिस में एंड्रयू से कुछ गलती हो जाती है। फ्लेचर उसे ठीक करने को कहता है, लेकिन एंड्रयू उसके इंस्ट्रक्शन को सही से फुलफिल नहीं कर पाता, जिससे दोस्तों फ्लेचर काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पास पड़ी एक चेयर को गुस्से में उठाकर एंड्रयू की तरफ दे मारता है, जिससे एंड्रयू बाल बाल बचता है। दोस्तों, एंड्रयू तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो उसे बहुत बुरा भला कहता है, साथ ही वो उसे अपने नोटबुक्स में बीट्स काउंट करने को कहता है। दोस्तों, एंड्रयू तो पहले से ही डरा हुआ था और डर के मारे वो कुछ भी बोल नहीं पाता, जिससे गुस्सा होकर फ्लेचर उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है, जिससे दोस्तों एंड्रयू रोने लगता है। फ्लेचर उसे बहुत बुरा भला कहता है और साथ ही उसे निकम्मा और नकारा बताता है। वो कहता है शायद इसलिए ही तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के चली गई, क्योंकि तुम एक लूजर हो। दोस्तों, क्योंकि ब्रेक में कुछ देर पहले ही एंड्रयू ने उसे अपनी लाइफ के बारे में सब बताया था। घर आकर एंड्रयू बहुत दुखी था, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें थी जो उसे बहुत बुरी लगी थी, जिसके लिए वो ड्रम पर बैठ जाता है और तब तक ड्रम बजाता रहता है जब तक उसके हाथों से खून नहीं आ जाता। अगले सीन में हम एंड्रयू को उसकी फर्स्ट डेट निकोल के साथ देखते हैं, जो कि एक थिएटर में एक एम्प्लॉय है। वो उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद का दिखाने से, जहां एंड्रयू अपनी नई टीम के साथ एक जैज कंपटीशन में आया था। शो से पहले फ्लेचर सबको अपने अपने नोट्स संभालने को कहता है। दोस्तों, यहाँ हम उसकी टीम के मेन ड्रमर
कार्ल को देख पाते हैं, जो एंड्रयू को अपने नोट्स देकर कहता है कि वो उसे कुछ देर में ले लेगा। एंड्रयू वही पास में चेयर पर उसके नोट्स को रख देता है और उसका ध्यान पास में बात कर रहे लोगों पर जाता है। तभी वहां कार्ल वापस आकर उससे अपने नोट्स मांगता है, लेकिन दोस्तों वहां तो कार्ल के नोट्स ही नहीं थे। अब वो एंड्रयू पर गुस्सा करने लगता है और उसे बुरा भला कहता है। अब शो शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं था। फ्लेचर उन्हें उनकी बारी के आने के बारे में बताता है, जहां कार्ल फ्लेचर से कहता है कि वो ड्रम नहीं बजा सकता क्योंकि एंड्रयू ने उसके नोट्स कहीं खो दिए हैं। जिस पर दोस्तों एंड्रयू कहता है कि वो बिना नोट्स के ड्रम बजा सकता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। फ्लेचर एंड्रयू को मेन ड्रमर की जगह पर बैठा देता है और दोस्तों एंड्रयू बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है, जिसकी वजह से उनकी टीम कंपटीशन जीत जाती है। अगले दिन जब एंड्रयू कॉलेज आता है तो फ्लेचर उसे अपनी टीम का मेन ड्रमर बना देता है, जो दोस्तों एंड्रयू के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था। वो बहुत खुश होता है और मन लगाकर अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करता है और शाम में जब वो अपने घर जाने लगता है, फ्लेचर सबको छोड़ उसे रुकने को कहता है। तभी वहां एक और लड़का आ जाता है। फ्लेचर एंड्रयू को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है, दोस्तों जिसका नाम डस्टिन होता है। वो डस्टिन के बारे में बताता है कि वो भी एक बढ़िया जैज ड्रमर है। जिसके बाद वो बारी बारी से दोनों को अलग अलग रिदम पर ड्रम बजाने को कहता है, जहां दोस्तों डस्टिन एंड्रयू से अच्छा ड्रम बजाता है, जिससे फ्लेचर डस्टिन को मेन ड्रमर बना देता है, जो अभी तक एंड्रयू था। जिससे देख के ऑब्वियसली एंड्रयू को बहुत बुरा लगता है। वो फ्लेचर से इसके बारे में कहता है कि वो कैसे किसी को भी उसकी जगह दे सकता है, जिस पर दोस्तों फ्लेचर कहता है तुम कभी मेन ड्रमर थे ही नहीं, मेन ड्रमर बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। एंड्रयू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। आज शाम में उसके निकोल के साथ डेट भी थी, जहां दोस्तों वो निकोल से ब्रेकअप करने को कहता है क्योंकि वो अपने सपनों के बीच में किसी को भी आने देना नहीं चाहता और इसकी वजह से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है। घर आने के बाद एंड्रयू फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है और तब तक ड्रम बजाता रहता है जब तक उसके हाथों से खून नहीं निकलने लगता। वो गुस्से में अपने ड्रम को भी तोड़ देता है क्योंकि उसे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि उसे मेन ड्रमर की जगह से हटा दिया गया है। अगले दिन एंड्रयू क्लास में जाता है, जहां डस्टिन मेन ड्रमर की जगह पर था। प्रैक्टिस करने के थोड़ी ही देर के बाद फ्लेचर डस्टिन को अपनी स्पीड बढ़ाने को कहता है, लेकिन दोस्तों डस्टिन उसके इंस्ट्रक्शन को सही से फुलफिल नहीं कर पाता। जिसके बाद वो एंड्रयू को ड्रम बजाने को कहता है। एंड्रयू अच्छा परफॉर्म करता है, पर वो फ्लेचर की उम्मीद के बराबर नहीं था, जहां वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, क्या यही है तुम्हारी बेस्ट स्पीड? इसी तरह तुम बिना मेहनत के मेन ड्रमर बनना चाहते हो? जिसके बाद दोस्तों बारी आती है कार्ल की। वो भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भी फ्लेचर के मुताबिक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। फ्लेचर बाकी के म्यूजिशियन को रूम के बाहर निकाल देता है। अब बारी बारी से सभी लोग ड्रम बजाते हैं। फिर से एंड्रयू की बारी आ जाती है। इस बार वो फ्लेचर की ही स्पीड के जितना तेज ही ड्रम बजा रहा था। एंड्रयू पूरी तरह अपना बेस्ट दे रहा था। फ्लेचर उसके पास आके जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो और स्पीड से ड्रम बजाए। एंड्रयू भी उतनी ही तेज स्पीड से ड्रम बजाने लगता है। फ्लेचर उसे बार बार कहता है, इतनी स्पीड में तुम मेन ड्रमर नहीं बन पाओगे, और तेज। दोस्तों एंड्रयू उतनी ही तेज से ड्रम बजाने लगता है, इतना कि उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है और पूरे ड्रम पर खून ही खून हो जाता है। इसी तरह ये सिलसिला 5 घंटों तक चलता है। जिसके बाद फ्लेचर उन तीनों को कल होने वाले एक कंपटीशन के बारे में बताता है, जहां मेन ड्रमर एंड्रयू ही होगा। अगले दिन टाइम रहते एंड्रयू उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी बस खराब हो जाती है। एंड्रयू लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए वो टैक्सी रेंट पर लेने के लिए चला जाता है, जहां जल्दबाजी में वो अपने ड्रम स्टिक्स वहीं भूल जाता है। लेकिन वो टाइम रहते कंपटीशन की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर वो देखता है कि उसकी जगह डस्टिन को मेन ड्रमर बनाया गया है। वो फ्लेचर को इसके बारे में बोलता है कि आप मेरे साथ ही कैसे कर सकते हैं, मैं भी इस पोजीशन को डिजर्व करता हूँ। हालांकि दोस्तों कंपटीशन को होने में अभी थोड़ा टाइम बचा था। फ्लेचर उससे कहता है, अगर तुम मेन ड्रमर की जगह पर बैठना चाहते हो तो बताओ एंड्रयू तुम्हारी स्टिक्स कहाँ है। तभी दोस्तों एंड्रयू को अपने ड्रम स्टिक्स की याद आती है। वो फ्लेचर से कहता है वो जल्दी ही ड्रम स्टिक को लेके आ जाएगा, जिस पर फ्लेचर कहता है, अगर तुम टाइम रहते नहीं आए तो तुम ये जगह खो दोगे। दोस्तों एंड्रयू बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाता है। उसे याद आता है कि टैक्सी ऑफिस में ही उसकी स्टिक रह गई थी, लेकिन दोस्तों वहां से वापस आते हुए उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है,
जिसमें वो बाल बाल मरते हुए बचता है। लोग उसे किसी तरह उसकी गाड़ी से बाहर निकालते हैं। हम देख पाते हैं कि एंड्रयू बहुत घायल है। उसकी बॉडी के अलग अलग जगह से खून निकल रहा है। फिर भी दोस्तों वो वहां नहीं रुकता और किसी तरह कंपटीशन की लोकेशन पर टाइम रहते पहुंच जाता है और मेन ड्रमर की जगह पर बैठ जाता है। उसके हाथों से खून बह रहा था। वो उसको पोंछता है और ड्रम बजाने लगता है। क्योंकि दोस्तों उसके हाथों से खून बह रहा था, वो सही से ड्रम भी नहीं बजा पाता। वो बहुत कोशिश करता है, तभी उसके हाथ से स्टिक भी गिर जाती है, जिसे देखकर फ्लेचर जजेस से माफी मांग एंड्रयू को डिसमिस कर देता है। जिससे दोस्तों एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्लेचर को मारने लगता है। लोग उसे छुड़ाते हैं। एंड्रयू उसे बहुत गालियां देता है। अगले दिन एक लॉयर एंड्रयू के पास आती है, जो बताती है कि आज से ठीक 6 साल पहले फ्लेचर का तुम्हारी ही तरह एक स्टूडेंट था जिसकी मौत हो चुकी है, और हो ना हो उसकी मौत के पीछे फ्लेचर का ही हाथ है। अगर तुम उसके खिलाफ गवाही दे दो तो फ्लेचर को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा और ना जाने कितने ही स्टूडेंट्स को उसके टॉर्चर से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारी गवाही को गुप्त रखा जाएगा। जिस पर दोस्तों फ्लेचर को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है और साथ ही एंड्रयू को भी, क्योंकि उसने अपने टीचर से मारपीट की थी। अब हम देख पाते हैं कि एंड्रयू का सपना पूरी तरह टूट चुका है। सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां एंड्रयू एक रेस्टोरेंट में काम करता है। उसने ड्रम बजाना भी छोड़ दिया है। इसी तरह एक रात वो अपनी जॉब से लौट रहा था, तभी एक रेस्टोरेंट में उसे फ्लेचर का पियानो परफॉर्मेंस होता दिखता है। फ्लेचर भी उसे देख लेता है। एंड्रयू वहां से जाने लगता है। फ्लेचर उसे रोकता है और उसे अपने साथ एक ड्रिंक का ऑफर करता है, जिस पर एंड्रयू मान जाता है। जहां फ्लेचर उसे बताता है कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है, शायद किसी ने उसके खिलाफ गवाही दे दी थी। वो आगे बताता है, मैं जानता हूँ मेरा बिहेवियर काफी अग्रेसिव था, लेकिन मैं लोगों को ड्रम या दूसरे इंस्ट्रूमेंट को बजाना नहीं सिखाता। मैं उनके अंदर के रियल आर्टिस्ट, उनके रियल पोटेंशियल को बाहर निकालने का काम करता हूँ, जिसके लिए मुझे काफी बार रूड भी होना पड़ता है। एंड्रयू से कहता है, आपके इसे रूड बिहेवियर से ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने म्यूजिशियन को अपने आर्ट को बाहर ही ना निकाल पाए और आपके ऐसे बिहेवियर के कारण वो अपना ड्रीम ही छोड़ दे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया, लेकिन उसी वजह से तुम अपने अंदर के पोटेंशियल को समझ पाए, अपने अंदर के रियल आर्ट को बाहर ला पाए। जिसके बाद फ्लेचर बताता है उसकी टीम में एक ड्रमर की जरूरत है, क्योंकि जल्दी ही एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है। वहाँ वो वही विप्लैश और कैरावैन धुन बजाने वाले हैं। दोस्तों वही धुन जिस पर एंड्रयू ने घंटों घंटों प्रैक्टिस की है। साथ ही वो उसे बताता है, मैं जानबूझकर डस्टिन को बैंड में लाया था ताकि तुम मुझसे जलस फील करो और पहले से और ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम में मुझे वो बात दिखी थी। जिसके बाद दोस्तों एंड्रयू अपने घर आ जाता है, जहां वो 6 महीनों के बाद पहली बार फिर से अपने ड्रम को बाहर निकालता है और प्रैक्टिस करने लगता है। जल्द ही कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जो सिटी के सबसे बड़े थिएटर में होने वाला था। दोस्तों एंड्रयू जिसके लिए बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार वो हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला था। परफॉर्मेंस से पहले फ्लेचर सबसे आके मिलता है, जो बताता है कि ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मौका होने वाला है। यही वो जगह है जहां उनकी किस्मत का फैसला होगा। अगर उन्होंने यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म किया तो उनकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी और वो फेमस हो जाएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो शायद ये उनका लास्ट कंपटीशन होगा, क्योंकि जो यहाँ के जजेस के नजरों में बुरा परफॉर्म करेगा शायद उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और वो कभी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों फ्लेचर कंपटीशन शुरू होने से थोड़ा पहले एंड्रयू से जाकर मिलता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुमने ही मेरे खिलाफ गवाही दी थी। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और माइक पर जाके अनाउंस करता है कि वो एक नई धुन अब सिंगिंग बजाने वाले हैं। ये सुनकर तो दोस्तों एंड्रयू का गला सूख जाता है, क्योंकि उसने तो कभी भी इस धुन की प्रैक्टिस ही नहीं की, ना ही उसके पास इसके नोट्स हैं। अब बाकी सभी लोग नोट से अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों एंड्रयू बेचारा कोई भी धुन नहीं बजा पाता। वो हताश निराश वहां से चला जाता है, लेकिन दोस्तों वो हार नहीं मानता। जैसे ही अगली धुन की बारी आती है वो खुद ही अपने ड्रम सीट पर आके बैठ जाता है और बाकी लोगों को क्यूज देता है कि अब वो कैरावैन धुन बजाने वाले हैं। जिसके बाद बाकी म्यूजिशियन भी कैरावैन धुन बजाने लगते हैं, जहां दोस्तों एंड्रयू काफी फास्ट लेकिन उतनी ही एफिशिएंटली ड्रम बजाता है।
ड्रम बजाता है कि सभी लोग इम्प्रेस होने लगते हैं, जिसे देखकर फ्लेचर भी बाकी लोगों को क्यूज देने लगता है और देखते ही देखते कंपटीशन खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों एंड्रयू था जो रुकता ही नहीं, वो लगातार उतने ही अच्छे टेम्पो के साथ ड्रम बजाता रहता है। जो अभी तक एक ग्रुप परफॉर्मेंस थी वो अब सोलो परफॉर्मेंस बन जाती है। फ्लेचर उसे रुकने को कहता है लेकिन एंड्रयू नहीं रुकता। दोस्तों फ्लेचर ने उसे क्यूज देना भी बंद कर दिया था, लेकिन एंड्रयू फिर भी नहीं रुकता। वो बहुत बढ़िया और उतनी ही स्पीड से ड्रम बजाता रहता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। दोस्तों फ्लेचर के हाव भाव को देखकर पता चलता है कि वो भी एंड्रयू से बहुत इम्प्रेस है। वो एक बार फिर से उसे क्यूज देने लगता है। दोस्तों फ्लेचर भी अब एंड्रयू की असली काबिलियत को समझ चुका है। वो भी उसे एक महान ड्रमर मान चुका था जो हमेशा से एंड्रयू बनना चाहता था। और दोस्तों ये दिखाने से हमारी अमेजिंग मूवी होती है खत्म। दोस्तों मूवी हमें कई डीप मैसेजेस देती है कि ग्रेटनेस काफी सैक्रिफाइसेस मांगती है। अगर आप ग्रेटनेस पाना चाहते हैं तो अपने लिमिट्स को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझे कि हमें कब रुकना है और कैसे अपने बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करनी है। साथ ही एक टीचर का रोल है अपने स्टूडेंट को गाइड करना, लेकिन इमोशनल और मेंटल अब्यूज कभी जस्टिफिकेशन नहीं बन सकता। फिल्म इस बात पर ध्यान दिलाती है कि किसी को इंस्पायर करने और ब्रेक करने के बीच एक बारीक लाइन होती है। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों फाइनली Thanks for watching.